शालोम एंड प्रेज द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। मैं हूं पास्टर श्याम और आप देखना जारी कर चुके हैं बाइबल ट्रूथ विद पास्टर श्याम। मेरे बहन भाइयों, आज का जो विषय है बड़ा खास होने वाला है, इसलिए मैं चाहता हूं कि कुछ समय के लिए हम इस विषय पर ध्यान लगाएं और चिंतन मनन करें। बाइबल जो लिखी गई है और हमारे पास पहुंची है, ये एक सिद्धांत के ऊपर जो है तैयार हुई है। सिद्धांत है परमेश्वर का वचन, जो एक एक वचन परिपक्व है, एक एक वचन जो आग में ताया हुआ है। हमें चाहिए कि इस वचन की गहराइयों में जाएं और वास्तविकता में अपने उस जीवन को परमेश्वर के अनुसार चलाएं जो परमेश्वर हमसे कहना चाहते हैं। और अगर हम बिना सिद्धांतों के परमेश्वर में चल रहे हैं तो समझिए हम बकरियों के समान हैं, जो एक जगह नहीं टिकती, भागती फिरती रहती है। लेकिन अगर हम सिद्धांतों के अनुसार हैं तो वास्तविकता में हम वो कहलाते हैं जो परमेश्वर की भेड़ें की गिनती में आती हैं, हम वो भेड़े बन जाती हैं। सिद्धांत बहुत जरूरी है। प्रभु यीशु मसीह ने भी सिद्धांतों को माना, वो उन सिद्धांतों के बीच में रहे, वो अपने आप को उसने सिद्धांत से बाहर नहीं निकाला। वही चीज परमेश्वर हमसे चाहते हैं। आइए मेरे साथ वचन निकालें जो बहुत खास है। पहला यूहन्ना उसका 2 अध्याय और उसके 6 वचन में परमेश्वर कहता है, जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं। ध्यान दीजिए, वचन बड़ा खास है। जो कोई ये कहता है कि मैं उसमें बना रहता हूं, उसे चाहिए कि वो आप भी वैसा ही चले जैसा वह चलता था। आमीन। खास वचन ये है कि उसको ये चाहिए कि आप भी वैसा ही चलें जैसा यीशु मसीह इस धरती पर चलता था। अब यीशु मसीह कैसे चलता था, सवाल ये आता है। मेरे बहन भाइयों, हम पढ़ रहे हैं मसीही सिद्धांत, अर्थात जिसको इंग्लिश में हम कहते हैं क्रिश्चियन स्टैंडर्ड। और क्रिश्चियन स्टैंडर्ड होना हमारे पास, हमारे अंदर होना बहुत ज़रूरी है, अन्यथा हम भटके रहेंगे। वचन हमारे हाथ में रहेगा लेकिन हम भटके रहेंगे। लेकिन जब अंत का समय आएगा, यीशु मसीह आएगा, जितना हमें उसने दिया है वचन, उससे ज़्यादा का हमसे न्याय लेगा कि तूने क्या किया, क्या वचन पे चिंतन मनन नहीं किया। याद रखें प्रभु यीशु मसीह का वो कहानी जो उसने सुनाई थी कि जब 2 इंसान जाते हैं, मरते हैं, एक गरीब लाजर और एक धनी। तो धनी जो है वो नरक में जल रहा है और जो लाजर है वो अब्राहम की गोद में है। हालांकि ये एक तरीके से दृष्टांत था, लेकिन इसके अंदर खास बात जो ये थी, परमेश्वर जो सिखाना चाहता था, यीशु जो सिखाना चाहता था, वो ये बात थी कि जो धनी था उसने जलते हुए कहा कि इस लाजर को मेरे भाइयों के पास भेज दे ताकि वो भी बच सकें, वो मेरी तरह अग्नि में ना आए। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर कहते हैं कि उनके पास वचन दिया गया है, उनके पास वचन दिया गया, अगर वो उसकी मानेंगे, सुनेंगे, उसके ऊपर चलेंगे तो ही वो बचाए जाएंगे। सवाल ये आता है कि हम कैसे माने। आज के समय में यीशु मसीह ने हमें इन वचनों को सिखाना बहुत ही ज़्यादा सरल कर दिया है कि किस तरीके से हम सीख सकते हैं। तो मेरे बहन भाइयों, इस क्रिश्चियन स्टैंडर्ड के चैप्टर 1 में हम सीखेंगे चलना। अभी हमने देखा जैसे वो चलता था वैसे हमें भी चलना है। अब इसके अंदर एक पॉइंट आता है, चलते कैसे हैं, मसीह में चलना कैसे है। मेरे साथ निकाल सकते हैं मत्ती की पुस्तक उसका 11वां अध्याय और उसका 29वां वचन, जो कहता है, मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। आमीन। ये वचन का एक चलने का सबसे पहला जो कार्य है, मसीहियों को जो अपने अंदर सिद्धांत लेकर आने की ज़रूरत है, वो है प्रभु यीशु मसीह में अपने जुए को उठाना। जो यीशु ने जुआ हमें दिया है, वो कहता है मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो। मुझसे सीखो, क्या सीखो? क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूँ। फिर अगला वचन कहता है, क्योंकि और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे, क्योंकि मेरा जुआ सहज और मेरा बोझ हल्का है। मेरा जुआ जो है वो सहज है। सहज का मतलब क्या है? ये बहुत हल्का है। और इसका जो परमेश्वर का जो बोझ है वो बहुत हल्का है। सहज आसान है और बोझ जो है हल्का है। अब इस बोझ को
इस जुए को उठाने में हमें एक काम करना है, वो है चलना है। और चलना कैसे है? बाइबल कहती है यीशु मसीह ने अपने को यहाँ रिप्रेजेंट करते हुए, अपने को प्रस्तुत करते हुए कहा कि कहता है मैं नम्र और मन में दीन हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा मैं मन में नम्र और दीन हूँ। तो मेरे बहन भाइयों, ये है सबसे पहला कदम जो हमने उठाना है। वास्तविकता में अगर आप परमेश्वर में बढ़ना चाहते हैं तो हमें चलना है। क्रिश्चियन स्टैंडर्ड का पहला कदम, मसीह सिद्धांत का पहला कदम है प्रभु यीशु मसीह में चलना। और चलना कैसे है? नम्रता और वचन कहता है दीनता के साथ। अब नम्रता और दीनता बहुत खास है, और आज हमारे मसीही समाज के अंदर, मसीही भाईचारे में नम्रता और दीनता मैं कई बार देखता हूँ बहुत जो है वो नहीं है, कम हो चुकी है। नम्रता और दीनता इतनी कम हो चुकी है कि हम पिछले दिनों में एक किसी का भाई का इंटरव्यू देख रहा था, कोई पास्टर है, और वो कहते हैं मैं तुझे कुचल दूंगा, मैं तुझे यूं कर दूंगा, मैं तुझे फलाना ढिमकाना, बहुत सारी बातें। ये एक नम्रता और दीनता का पाठ नहीं है। उस इंटरव्यू को लाखों लोगों ने देखा। हम क्या प्रस्तुत कर रहे हैं? वचन कहता है, अगर आप ध्यान देंगे, मत्ती की किताब के अंदर कहता है कि तुम जगत की ज्योति हो और तुम्हें चमकना है। हम चमकेंगे कैसे? जब तक परमेश्वर की नम्रता और उसकी दीनता हमारे अंदर नहीं आएगी। तो आइए मेरे बहन भाइयों, मैं इस वचन को यहीं विराम दूंगा ताकि हम अपनी इस बहुत बिजी शेड्यूल के अंदर हम इस 6 से 7 या 8 मिनट के वचन के बीच में ये सीखें कि मसीही सिद्धांत हमारे अंदर होने ज़रूरी हैं, और मसीही सिद्धांत होने का पहला काम है हमें चलना है। कैसे चलना है? नम्रता के साथ और दीनता के साथ। आइए प्रभु आप सबको आशीष दे। आज से इसकी प्रैक्टिस करें, कहें कि हे प्रभु मुझे नम्रता और दीनता की सामर्थ्य दे, जैसा तू चला वैसे मुझे इस धरती पर चला, ताकि जब तू आए तो मैं तैयार पाया जाऊं। याद रखें मेरे बहन भाइयों, प्रभु यीशु मसीह मारे गए थे, गाड़े गए थे और तीसरे दिन जी उठे थे। और जब यीशु मसीह मारे गए थे, उस जगह पर कई पवित्र लोगों के शव जी भी उठे थे। मेरे अजीज बहन भाइयों, परमेश्वर तैयार है आपको और मुझे बचाने के लिए। क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो आइए मसीही सिद्धांतों को अपने जीवन में लें और सीखें कि कैसे यीशु मसीह नम्र और मन में दीन था। वो दीनता, वो नम्रता हम अपने अंदर लेकर आए। प्रभु आप सबको आशीष दे। मिलते हैं आपसे एक अगले स्टेप में कि इसी में हम और क्या सीख सकते हैं। प्रभु आप सबको आशीष दे। सबको जय मसीह की।